जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज अनुभव शेयर करने से पहले मैं मांगना चाहती हूँ आप सभी से माफ़ी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अनुभव इरेगुलरली अपलोड कर रही हूँ। इरेगुलर इन द सेंस कि मैं अनुभव हफ्ते में 3 बार अपलोड करती हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। पर इस हफ्ते वैसा नहीं हुआ, मैं ट्यूसडे मिस कर गई। और इसका प्राइम रीज़न जो है ना वो ये है कि मेरे पास जो अनुभव आते हैं ना, तो वो अनुभव मैं एज इट इज़ पढ़ के आप सभी के साथ नहीं शेयर करती। मैं पहले खुद पढ़ती हूँ, समझती हूँ, फिर उस अनुभव को अपने हिसाब से सजाती हूँ, फिर आप सभी को सुनाती हूँ। तो इसमें ना मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है, आप मानेंगे नहीं। मेरे पास अभी भी इतने सारे अनुभव है जो मुझे अपलोड करना है। कुछ आया है अगस्त लास्ट वीक का है, सितंबर का है, अक्टूबर का है। इतने सारे पेंडिंग अनुभव है व्हाट्सएप में, ईमेल्स पे, पर मैं अभी तक वो कंप्लीट मतलब अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि यही रीज़न है। क्योंकि इसमें ना मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कभी लगता है ना कि 24 घंटे भी बहुत कम है मेरे लिए। पर आप सब परिवार के सदस्य ही हैं और मैं आशा करती हूँ, मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। बस इतना ही कहूँगी, साथ बनाए रखिएगा, मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है ये बात। और इतना फिर से अश्योर करना चाहूँगी कि आपका अनुभव मेरे पास अगर आया है, मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। हाँ, लेट होगा, पर अपलोड ज़रूर होगा, ठीक है। तो आइए आज आप सभी के साथ शेयर करती हूँ एक नया साई अनुभव, और ये हमारे साथ शेयर करती हैं शगुन जी। बहुत प्यारा नाम है इनका। तो ये बताती हैं कि लास्ट 4 महीने से बाबा इन्हें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे थे। इंडिकेशन नहीं, बाबा इनसे कुछ कह रहे थे। और बाबा क्या कह रहे थे? बाबा इन्हें कह रहे थे कि बाबा को इनके हाथ का बना हुआ खिचड़ी खाना है, ठीक है। अब शुरुआत कैसे हुआ वो बताती हैं कि एक बार वो आ, मतलब जब सो रही थी, उन्हें बाबा का स्वप्न दर्शन हुआ। और बाबा उन्हें स्वप्न में कहते हैं कि मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ खिचड़ी खाना है। तो वो जब नींद मतलब उनका जब नींद टूटा, वो जब सुबह को उठ गई, तो पहले कुछ देर तक इस बात के बारे में सोचने लगी, फिर भूल गई। और वो कहते हैं कि इसके बाद लगातार 4 महीने तक बाबा ने कंटिन्यूअस इन्हें मैसेज दिया कि मुझे तुम्हारे हाथ का खिचड़ी खाना है। वो कहते हैं कि जब भी वो इंस्टाग्राम का पोस्ट खोलती, तो कहीं वो बैठ के देखती बाबा खिचड़ी खा रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खिचड़ी खाना है। या फिर साईं संदेश सुनती, तो वहाँ पे भी बाबा मतलब एक पोर्शन में संदेश में ऐसा कहा जाता है कि आज गुरुवार का दिन है, तुम्हारे हाथ का खिचड़ी खाना है। तो ऐसे करके 4 महीने उनको बाबा से कंटिन्यूअस यही मैसेज मिला कि बाबा को उनके हाथ का बना हुआ खिचड़ी खाना है। तो क्या हुआ ना, शगुन जी अपनी मम्मी से कहते कि मम्मी ऐसा ऐसा है, मैंने पहले सपना देखा था, फिर 4 महीने तक बाबा कंटिन्यूअसली मुझे हिंट दे रहे, तो मुझे बाबा को खिचड़ी बना के खिलाना है। तो उनकी मम्मी ना उन्हें किचन में ज़्यादा अलाउ नहीं करती, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं है कि उनकी बेटी कुक कर सकती है। तो वो मना कर देती है ये कह के कि तुम भगवान के लिए खाना बनाओगी, तो मैं नहीं चाहती वो खाना बर्बाद जाए। तुमको खाना बनाना नहीं आता, तो भगवान भी जानते हैं ये बात, तो तुम ये ज़िद छोड़ दो। तो उनकी मम्मी उन्हें अलाउ नहीं करती। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद मतलब शगुन जी की जो मम्मी है ना, उनकी एक दोस्त है, बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो उनके घर में वो साई संध्या का अरेंजमेंट उन्होंने किया था, ठीक है। और जिस दिन साई संध्या का मतलब प्रोग्राम था, तो उन्होंने शगुन जी और उनके मम्मी को थोड़ा सा आगे बुला लिया था, ताकि वो दोनों जाके उनका थोड़ा हाथ मतलब हेल्प कर दे। तो वो दोनों पहुंच भी जाती हैं उनके घर। और वो जो दोस्त थी ना, शगुन जी के मम्मी की जो दोस्त थी, वो दोनों को किचन में बुलाती है और कहते हैं कि मैं आज बाबा के लिए ख़ास भोग बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा किचन में हेल्प कर दो। तो शगुन जी के मम्मी को मिला आटा गूंदने का काम। वो दोनों सब्ज़ी एक साथ बना रही थी, और बाबा के लिए वो बना रही थी खिचड़ी। पर जब वो दो सब्ज़ी बना रही थी ना, मतलब होता है ना 3 बर्नर अवन, तो दोनों में वो सब्ज़ी बना रही थी। एक साइड शगुन जी की मम्मी आटा गूंद रही थी, तो उन्होंने कहा
कि बेटा तुम एक काम करो, मैंने खिचड़ी का सारा मतलब अरेंजमेंट रेडी रखा है, मैं तुमको बताती जाऊंगी, तुम खाली वैसा करते जाना, ठीक है। तो वो अपना सब्ज़ी, दो सब्ज़ी बना भी रही थी और इधर वो शगुन जी को बता भी रही थी कि ऐसे डालो, चावल डालो, फिर दाल डालो, फिर ऐसे पकाओ, उसके बाद ये छौंक डालो। तो वो ऐसे करके डायरेक्ट करती गई और शगुन जी खिचड़ी बनाती गई। फिर भोग लगा, ठीक है, बाबा को भोग उन्होंने अर्पित किया। फिर साई संध्या का मतलब साई संध्या जो उनका फंक्शन था वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। फिर सब जो गेस्ट थे उन्होंने खाना भी खाया। अब जब शगुन जी उनके मम्मी के साथ घर लौट रही थी तो अचानक उन्हें याद आया, उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि आज साई संध्या के जो फंक्शन में आंटी ने जो बाबा के लिए भोग रेडी किया था उसमें खिचड़ी भी था। पर खिचड़ी तो आंटी ने बनाया नहीं, उन्होंने खाली मुझे क्या कहते हैं डायरेक्ट किया कि ऐसे करो, इसके ऊपर वो डालो, इस फिर ये करो, फिर छौंक लो। उन्होंने मुझे जैसे कहा मैंने वैसे ही किया, मतलब मैंने ही खिचड़ी बनाया। और वो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, बोलती है ना कि जैसे छोटे बच्चे फुदकते हैं ना खुशी से, वो भी रास्ते में फुदकने लगी और अपने मम्मी से कहने लगी कि मम्मी आपने मुझे खिचड़ी बनाने से मना किया, पर देखो साई को मेरे हाथ का खिचड़ी खाना था और बाबा ने स्पेशल डे पे मेरे हाथ का बना हुआ खिचड़ी खाया। तो सच में बाबा है ही ऐसे, अगर बाबा को आपसे कुछ काम करवाना होता है ना, बाबा वो करवाए, मतलब आपसे करवा ही लेते हैं। वो भले ही आपको पहले समझ ना आए, पर बाबा आपसे करा लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा एक मतलब सुंदर सा अनुभव। शगुन जी, आपके नाम जैसा ही प्यारा है ये अनुभव भी। थैंक यू सो वेरी मच अपना सुंदर सा कीमती सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको भी साईं से जुड़ा अनुभव सुनना पसंद है, आप सुनना चाहते हैं, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। अनुभव जो अच्छा लगता है वो शेयर कीजिए सभी के साथ। इससे आप बाबा की महिमा का प्रचार कर रहे हैं, जान लीजिए ये बात। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।